नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। मैं हूं रविशंकर। जिस तरह मोकामा विधानसभा में दुलारचंद यादव जी को पैरों में गोली मारे अनंत सिंह, उसके बाद उस पर कड़ी कार्रवाई हुई। कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उसे 14 दिन के लिए जेल जाना पड़ा और उसके प्रचार प्रसार में मोकामा के विधानसभा में केंद्र में बैठे मंत्री, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे थे, जिसमें गाड़ी का काफिला 70 से भी ज्यादा थे एनडीए का। आपको बता दें, उससे पहले आप दोस्तों यारों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए, साझा करें। ललन सिंह को आखिर में एफआईआर क्यों हुआ, केस दर्ज आज क्यों हुआ? मोकामा में 70 गाड़ी लेके आए। जैसे चुनाव प्रचार में क्या इतना गाड़ी लोग लेके आते हैं क्या? उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी भाषण दिए, जिसके बाद पत्रकार ने उसे सवाल जवाब किए, क्या इतना गाड़ी, और बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब किए, जिससे एएसआई को गला रेत दिया था, उसका भी न्यूज है। इससे पहले अनंत सिंह ने कई सारी घटना कर चुके हैं, जिससे कई केस दर्ज है, बहुत सारे मुकदमा है, बताने का कोई जरूरी नहीं है। आपको बताते चले, अनंत सिंह को चुनाव प्रचार में आज ललन सिंह पहुंचे थे, भाषण काफी अच्छे दिए। जब प्रेस के लोगों ने पूछे तो वो भड़क गए। प्रेस के लोगों और भाषण देते हुए ये शब्द गलत वर्ड किया कि आपको अगर क्षेत्र में मोकामा विधानसभा में अगर कोई भी पार्टी को एनडीए के छोड़ के अगर कोई भी पार्टी आपसे अगर वोट मांगने आते हैं, चुनाव प्रचार करने आते हैं, तो उसे घरों में बंद कर दीजिए। इस वर्ड के कारण उसे एफआईआर हुए, उससे केस हुए। जरा सोचिए, जो केंद्र में बैठे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अगर ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य का इस्तेमाल करेगा तो क्या ही असर पड़ेगा। इससे साफ साफ पता चलता है कि उन्होंने रंगदारी कर रहे हैं, रंगदारी की तरफ वोट मांग रहे हैं। जिस रंगदारी के साथ कहेंगे अगर कोई भी पार्टी आप से वोट मांगने आते हैं तो उसे सीधे घरों में बंद कर दीजिए, एनडीए के छोड़ के। जो ललन सिंह शब्द बोले, इसी के कारण उसे एफआईआर हो गए हैं। चले, अभी अनंत सिंह जेल में है और दुलारचंद यादव जी बेचारे इस दुनिया से छोड़ के अलविदा हो गए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने दरभंगा में जो आए थे और बयान दिए थे कि 15 साल किए जंगल राज में लालू राबड़ी का जंगल राज था। तो महाराज, आपके राज में क्या अमंगल राज है? अभी जो पिछले 11 साल से केंद्र में रहे और 20 साल से डबल इंजन की सरकार जो है, क्या कुछ कर रहा? क्या कुछ बिहार के लिए किया? इतना गिर गए कि पूरा बिहार में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं। आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्या ही कुछ किए, और जिसके कारण इस लोगों को इस गृह मंत्री होके ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या अभी अमंगल राज है? क्या गरीब माँ बेटी के साथ रेप होते हैं तो क्या ये अमंगल राज है? चलते फिरते लोगों को गोली मार देते हैं, अमंगल राज है? बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। मंगल राज है क्या? मंगल राज है? तो ये शब्द जो है, यही है बिहार के नेताओं को, बीजेपी एनडीए को पिछले जो है चीज हुआ उसी चीज को लेके चलते हैं, और अभी जो प्रेजेंट में होते हैं वो चीज नहीं होते हैं। हमारे बीजेपी का नेता रहे या एनडीए, जितना जो लोग है बीजेपी का नेता, सभी जो बड़े बड़े दिग्गज नेता सब, सभी पिछले इतिहास की बात करेंगे, न कि अभी प्रेजेंट का इतिहास का बात करेंगे। हमारे बिहार में रोजगार है, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, नौकरी नहीं मिला है, पलायन रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रुकेगा, वो सब पर कोई चर्चा नहीं है। हमारे माँ बहन की बेटी का क्या हुआ, इस सब पर कोई चर्चा नहीं है, बल्कि पिछले इतिहास के बारे से जीतने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम करते हैं। अमित शाह जी ने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, हमारे दरभंगा वासियों 15 सालों में
ये जंगल राज लालू और राबड़ी का आपने देखा होगा, वो उसी को लाना चाहते हैं। ये शब्द गलत शब्द इस्तेमाल करके उन्होंने अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है वो चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही बीजेपी का नेता का खासियत है। आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि हम जीविका दीदी सबको 14 फरवरी को जो मकर संक्रांति हिंदुओं का होता है पर्व, उसी दिन जीविका दीदी हर एक लोगों के खाते में, हर एक महिला के खाते में 30,000 रुपया जाएगा, और ताकि हमारी गरीब माँ बहन अच्छे से पर्व बना सके। और 5 साल का जोड़ा जाए तो 1.5 लाख रुपया होता है। बताते चले जीविका दीदी का तेजस्वी यादव जी का कहना है कि सीएम जो है जीविका जो सबों को जोड़ती है उसको हम महीने का 30,000 सैलरी करने जा रहे हैं, और साथ ही जो जीविका जो है जिसको जरूरी है 5 लाख तक हम लोन देंगे और उसे माफ भी करने का कोशिश करेंगे, और जो होगा वो कम करेंगे। जरा सोचिए, ये सरकार जो जमीनी स्तर से वो चीजों को उठाने का काम करते हैं, वो सरकार जो पिछले इतिहास की बात करते हैं। पहले तेजस्वी यादव जी का ये बयान आप सुनिए। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी, और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में उनको जो है सहयोग मिले। 5 साल का 1.5 लाख रुपया होता है और महीना का 2,500, यानी 12 महीने का 1 साल का एक साथ जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट हम लोग डालने का काम करेंगे। और जितनी जीविका दीदियाँ हैं और उनके साथ जो अन्य समूह हैं, जो दीदियाँ हैं, जितना शोषण इस सरकार में हुआ है, जितना काम इस सरकार में उन लोगों से कराया गया है, लेकिन इसके अवज में उनको कुछ जो है नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले भी जीविका दीदियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि जीविका दीदी जो सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है, उन सब सीएम दीदियों को हम लोग जो है स्थायी करेंगे और मानदेय जो है उनका 30,000 रुपया किया जाएगा। पिछले 11 साल से जो सरकार केंद्र में है और 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, वो जो बात पिछले इतिहास की बात करते हैं, और ये सरकार जो जमीनी स्तर का बात करते हैं, पलायन रोकने का बात करते हैं, बेरोजगारी जो युवा भटक रहे हैं उसे नौकरी देने का बात करते हैं, जीविका दीदी का खाते में 30,000 सालों में देने का बात करते हैं, और वो सरकार जो पूरे पिछले इतिहास का बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का बात करते हैं, क्या वही सरकार चाहिए? बाकी आप तमाम इस पर क्या सोचते हैं? और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उस पर एफआईआर हो गए, इसके बारे में कहाँ तक सही है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।